कांकेर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से कश्मीर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांकेर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सिर्फ राजनीति करने में लगा हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि धारा 370 हटने के बाद बीजेपी और आरएसएस वालों ने कश्मीर जाकर शादी करने की बात कही थी। कितनों ने शादी की बताएं? कश्मीर में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और केंद्र सरकार उस पर भी राजनीति करने में लगी हुई है। पंडित है, उसकी लगातार हत्याएं हो रही है। जो हिंदू हैं उसकी भी हत्याएं हो रही है, लेकिन केंद्र की बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी सरकार मौन है। इसको जवाब देना जी। कश्मीर के मामले में पूरे देश भर में राजनीति कर रहे थे और जब 370 हटाए थे बोले कि अब जाके कश्मीर में हम जमीन खरीदेंगे, वहां हमारा सेब का बाग होगा और गोरी लड़कियों से शादी करके आएंगे, ऐसा करके बोले थे लोग। आज स्थिति क्या है? कितने लोग जाकर भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग जमीन खरीदे? बता दे भाई। तमाम जानकारी के साथ रायपुर से मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से कश्मीर में घटना घटी, हमने देखा कि पूरे देश भर में इसको लेकर सियासत बेहद जोरों पर है और अब मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से हमला बोला है केंद्र सरकार पर। बिल्कुल, देखिए घाटी में जिस तरह से घटनाएं घट रही है, निश्चित तौर पे पिछले दिनों में जब प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री यहाँ पे पहुंचे थे और उनसे जब सवाल हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसे पाकिस्तान प्रायोजित भी बताया। लेकिन इस बीच में जिस तरह की स्थितियां वहाँ पे उत्पन्न हुई है और उन स्थितियों के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़ा मौका हाथ लगा है कि केंद्र सरकार पे बीजेपी पे निशाना साधा जाए, उस कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने अभी कुछ दिन पहले भी घाटी के हालात को लेकर कड़े शब्दों में जो है वो अपने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और साथ साथ केंद्र सरकार को, बीजेपी को निशाने पर लिया था। लेकिन अब जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने फिर से ये जो बयान दिया है, इससे कहीं ना कहीं उन्होंने राष्ट्रीय लेवल पे बीजेपी को और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है, क्योंकि सीधे सीधे उन्होंने बीजेपी नेताओं की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो नेता हैं वो कितने लोग वहाँ पे ज़मीन खरीद पाए या जो शादी वो कितना हो पाया। मतलब धारा 370 हटने के बाद परिस्थितियां बहुत बेहतर हो जाएगी। जो दावे किए जा रहे थे बीजेपी के नेताओं की ओर से या केंद्र सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों की ओर से, क्या वैसे हालात हुए? तो अभी जो जवाब सीएम भूपेश बघेल का आया है उससे तो वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे फिलहाल घाटी में हालात नहीं हुए जैसे दावे किए जा रहे थे बीजेपी या केंद्रीय मंत्रियों की ओर से, और इसलिए अभी हालात जो है वो और ज़्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, हालात और भी ज़्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है। लेकिन क्या अभी तक इस पूरे बयान पर बीजेपी की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया? क्योंकि अक्सर बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं सियासत कर रही है। देखिए, बीजेपी की ओर से अभी इस मसले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक बात और बताऊं कि अब से 2 दिन पहले ही जब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की प्रेस वार्ता हो रही थी, उस दौरान भी हम लोगों ने घाटी के हालात को लेकर सवाल पूछा था। बाद में जब वो मीडिया से मुखातिब थे तो उस दौरान भी, बाइट के दौरान भी हम लोगों ने सवाल पूछा था, लेकिन उन्होंने इसे बेहद गंभीर मसला बताया था और बेहद गंभीर मसला बताते हुए कुछ बोले नहीं थे, बोलने से बचते हुए नजर आए थे। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस मसले को लेकर हमलावर है, मतलब एक और हम कह दें कि बीजेपी इस मुद्दे पे बोलने से बच रही है और कांग्रेस पार्टी हमलावर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, तो बड़ी बात यह है कि अब इसका जवाब क्या कुछ आता है, क्योंकि क्या छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता इसके जवाब कुछ देंगे, इस बात का भी इंतजार है। बिल्कुल, क्या छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं की ओर से कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया सामने आती है, उस पर तो निगाहें रहेंगी कि क्या उस ओर से बात कही जाती है। लेकिन सत्या बहुत अहम ये भी है, क्योंकि बीते कई वक्त से हम देख रहे हैं कि कोई भी अगर राष्ट्रीय मुद्दा हो तो उसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है और इस तरीके से रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं। और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान, खासतौर पर घाटी में जो हालात बने हुए हैं, आर्टिकल 370 को लेकर जो तमाम बातें कही जा रही है, क्या लगता है कि इतनी आसानी से इस पूरे मसले पे जो इस वक्त सियासत गर्म है वो जल्द ही थमेगी?
बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाई देता कि सीएम भूपेश बघेल कोई बात कह रहे हैं तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सुर्खियां बनती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अगर हम कहें तो देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं में सीएम भूपेश बघेल अपनी एक खास दखल रखते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की देश भर में सबसे मजबूत सरकार है और उस सरकार के मुखिया हैं भूपेश बघेल। तो ऐसे में जब सीएम भूपेश बघेल इतना बड़ा कहीं ना कहीं आरोप भी लगा रहे हैं और जिस तरह से वो बयान देकर बीजेपी के केंद्र सरकार को निशाने पे लेते हुए नजर आ रहे हैं घाटी के हालात को लेकर, तो निश्चित तौर पे इस बयान पे प्रतिक्रिया बीजेपी की आएगी, क्योंकि बीजेपी अगर प्रतिक्रिया नहीं देती है तो फिर इससे राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों में जरूर है बीजेपी प्रतिक्रिया देगी, लेकिन फिलहाल सीएम भूपेश बघेल काफी इस मसले पे एग्रेसिव नजर आ रहे हैं और बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए ये माना जा रहा है कि उनके बात का वजन जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी दिखाई दे सकता है। ठीक है सत्ता, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।